नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दिल्ली का माहौल इस वक्त बेहद ही गर्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होने, इस बीच फिर शाहीन बाग का प्रोटेस्ट, रास्ते बंद होना, फिर जामिया के पास गोलीबारी हो जाना, फिर जामिया के बाद शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में गोलीबारी हो जाना। इन सब के बीच 1 फरवरी को आम बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया और इस बजट में तमाम तरह की बातें कही गई। सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया और साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में अगले 5 सालों में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, किस किस क्षेत्र में विकास के लिए काम किए जाएंगे, उसके लिए अलॉटमेंट किया गया। हर क्षेत्र में अलग अलग कुछ पैसों का अलॉटमेंट हुआ। लेकिन एक महिला होने के नाते मैं आपको बताऊंगी कि इस बजट में महिलाओं के लिए क्या खास था। इस बजट में महिलाओं के लिए 2 बिंदु आप बोल सकते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। पहला बिंदु तो ये कि एक युवती को शादी करने की उम्र 18 साल ना होकर 22 साल होने की उम्मीद बताई जा रही है। और दूसरा ये था कि अब जो एक युवती है जो शादी से पहले अपना किसी कारण से रिलेशनशिप बना लेती है या किसी कारणवश रिलेशनशिप हो जाता है जिसे उसे अबॉर्शन कराना होता है, लेकिन वो किसी अबॉर्शन कराने में असमर्थ होती है, तो उस अबॉर्शन टाइमिंग को लेकर उसको थोड़ा बदलाव किया जाएगा ताकि इस तरीके की केसेस ना बढ़े और महिलाओं को अनचाही प्रेगनेंसी का सामना ना करना पड़े। और जो 18 साल की उम्र है, जिसको 22 साल की उम्र करने की बात कही जा रही है, उससे ये फ़ायदा होगा कि जो 18 साल की उम्र में जो लड़की होती है वो बेहद ही मतलब शारीरिक तौर पे अमेच्योर होती है, तो उसको जो शारीरिक बीमारियां होती है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं जिसको सामना वो नहीं कर पाती और उनकी जानें चली जाती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया गया है। तो ओवरऑल इस बजट में महिलाओं के लिए दो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु यही हैं। और आपको लास्टली अंतिम में ये बता दूं कि ये जो बजट था वो 2.5 घंटे से ज़्यादा चला और कहा जा रहा है कि ये बजट मतलब आम बजट ऐसा पहला बजट है जो 2.5 घंटे तक चला है। और पीटीआई के हवाले से ये भी कहा गया था कि ये बजट जो है वो और भी लंबा हो सकता था, लेकिन निर्मला सीतारमण की तबीयत नासाज थी, इसीलिए इस बजट को उन्हें 2.5 घंटे के भीतर वाइंड अप करना हुआ। और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।